सा बॉक्स काफ़ी महंगा है। अरे भाई रुक जा, घुस ही जाएगा क्या? और मेरे को लगा नहीं था कि यूटर्न इतना दूर होगा एक बार एंटर करने के बाद फिर तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो किस्मत ने भी आज थोड़ा बहुत, मैं कह सकता हूँ, एक जगह साथ दिया, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन करके हटा था शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे फ़ोन करके हटा था कि भाई मेरा सेंसर आया कि नहीं आया। अब वहाँ पे तो उन्होंने मुझे टाला नहीं, आया ना बोला नहीं, ये है कि अगर वहाँ अब भी सामान आ चुका है, बॉक्स ओपन करना रहता है। अब वो मुझे बताएंगे कल दोपहर तक, क्योंकि आज कहते कोई सीए वाला प्रॉब्लम है, बिलिंग का प्रॉब्लम है। हम कल दोपहर तक खोलेंगे बॉक्स एंड फिर आपको बताएंगे आपका सेंसर आया है या नहीं आया। तो कल के लिए उन्होंने मुझे टरका दिया है, क्योंकि फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे संडे फिर बंद रहता है, गुड़गांव वाला आउटलेट भी इनका, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एक और बॉक्स खुला जो कि मेरे लिए लकी अच्छा निकला, तो अमेज़ोन की डिलीवरी आ गई। सारी मुसीबतों में से एक मुसीबत का सॉल्यूशन निकल गया है, मैं बताता हूँ क्या। और वो है ये क्या है, छोटा सा बॉक्स, काफ़ी महंगा है। ये है हीरो 11 की बैटरी, गोप्रो की। ये 9, 10, 11 तक चल जाता है, क्योंकि सब में सेम बैटरी चल जाती है। अगर गोप्रो की किसी के पास 9 की बैटरी है तो वो 12 तक चल जाएगी। ये है टेलीसिन की, इसके बारे में मैं रास्ते में बात करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी। अच्छा हो गया, मैंने मंगाया कुछ और था, आ कुछ और गया। मैंने नॉर्मल मंगाया था, बट मेरे पे स्टैमिना आ गया। इन दोनों का फ़र्क भी मैं रास्ते में बता दूँगा, बट बैटरी दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये छोटा सा बॉक्स है पर महंगा है। कुछ ऐसी दिखती है बैटरी, तो वहाँ चेक हो जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस है, चल भी रही है कि नहीं है। चल भी रही है कि नहीं, इसको चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा चार्ज करते हैं और फिर फटाफट निकलते हैं, क्योंकि वो भाई भी आने वाला है। अंधेरा ही हो गया यार, वो लगभग अंधेरा हो गया। जो प्लान किया जाता है ना, वैसा हो नहीं पाता। 6:30 का प्लान किया था, 6:50 हो गया। यहीं मिलेगा भाई, यहीं मिलेगा। अब आने वाला होगा, वेट करते, क्योंकि वो थोड़ा दूर से आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलो इसी बहाने अपग्रेड तो किया नया सेटअप पूरा का पूरा। जब तक पुरानी चीज़ खराब नहीं होती। खराब होता तो फिर भी समझ आता, अगर चोरी हो जाए तो उसे खराब होना नहीं बोलते चलो, मेरे को लगा ही था तेरा सेटअप कंप्लीट हुआ है। ये क्या हुआ, मेरे को लगा लैग मारा जैसे कि। अगर वैसा होगा तो यार बुरा होगा मेरे लिए। पहले कंपनी वाले टरकाई जा रहे हो काफ़ी लंबे समय से, 3-4 हफ्ते हो गए यार ऑर्डर किए को, और मैं उतने टाइम से ना चला रहा हूँ, धीरे धीरे चला रहा हूँ, बट चला तो रहा हूँ मैं बाइक को। मेरे को तो डर लगता है यार, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, यानी कि इसके वजह, सेंसर के वजह से इंजन में इफेक्ट ना पड़ जाए, या क्लच प्लेट में इफेक्ट ना हो जाए, वो ना बंद करने लगे। ठीक है ठीक है ठीक है, शायद वो बड़े गियर पे था एंड आरपीएम कम था, इसीलिए थोड़ा सा लैग किया होगा। अभी ठीक है मेरी तो सांसें थम गई थी 1 मिनट के लिए, क्योंकि भाई जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था अप्रिलिया 457 का, वो हाईवे पे ऐसी टॉप स्पीड चेक कर रहा था, पर उसके इंजन में पहले से प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंजन ही ब्लास्ट हो गया उसका, यानी कि इंजन ही सीज हो गया था चलती बाइक का। तो मैंने तो वही से बोला हुआ स्लो ही चलाना, अगर आप तेज चलाना चाहो तो चलाओ, मेरी तरफ से कोई ना नहीं है, बट मैं नहीं चला सकता क्योंकि थोड़ा सा अभी रिस्की काम है मेरे लिए। पर इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी की सारी शोरूम सर्विस सेंटर की गलती है। अब कल दोपहर में पता चलेगा कि क्या होता है। और इस भाई का भी हीरो 10 का पूरा नया सेटअप है, A to Z नया सेटअप बनाया इसने, क्योंकि ये राइड पे जाने वाला है पर बुरा बहुत हुआ भाई के साथ। पहले था इसके पास सब कुछ, एक्शन कैमरा था, बट SJ कैम था, मजबूरी में ख़रीदना पड़ा, क्योंकि वो मार्केट से पूरा हेलमेट ही चोरी हो गया। जब हेलमेट चोरी हुआ तो पूरा माइक, एक्शन कैमरा, स्ट्रैप, सब कुछ चला गया साथ में। एंड दूर से देखने में देखो वाइट टायर है, अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, अट्रैक्टिंग दिखाई देता है, बट इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी है। अगर हम रुकेंगे कहीं ना अभी रास्ते में तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे में वही प्रोफाइल है जो बाइक में आता है ओरिजिनली।
और इस बाइक में भी, उस बाइक में भी सेम प्रोफाइल का टायर आता है बैक का। ये विड्थ जो चौड़ा टायर इसने डाला है, इतनी ज़्यादा विड्थ वाला अपग्रेड करके। दोनों के बीच में फ़र्क मैं बताऊंगा अगर कहीं रुकेंगे तो। फिलहाल तो देखो अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। एंड हाँ, मेन बात तो मैं करना भूल गया, मैंने टेल्सिन, अगर आप भी देखो गोप्रो यूज़ कर रहे हो, आप भी अगर गोप्रो यूज़ कर रहे हो, अगर आपको गोप्रो उसकी बैटरी नहीं मिल रही है ओरिजिनल, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप टेल्सिन का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। टेल्सिन भी गोप्रो के लिए बैटरीज, नेक बैंड, सब कुछ बनाता है। जो प्रोडक्ट गोप्रो बनाता है ना अपने हीरो एक्शन कैमरे के लिए, सारे प्रोडक्ट टेल्सिन बनाता है, बैटरीज तक भी। तो आप उसके यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो अब्रॉड में भी अगर किसी को गोप्रो के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं ओरिजिनल, तो वो टेल्सिन ही यूज़ करता है। और इंडिया में भी अच्छा चलता है। देखो अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या पता कोई साउंड की प्रॉब्लम या रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम, वो तो मुझे बाद में पता चलेगी जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा। और ये जो मैंने मंगाया है स्टेमिना वाला है, यानी कि जो इंडोर बैटरी बोलती है गोप्रो, ब्लैक एंड वाइट, वो ही सेम आप इसमें भी आने लगी। और मैंने तो अभी नोटिस किया तो मैंने मंगवा लिया था। तो और हाँ, इसने भी हीरो 10 ख़रीदा है नया, ब्रांड न्यू, अमेज़ोन से। और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई बेमतलब चले हुए हैं। बेमतलब तो नहीं, इसने अपना सेटअप चेक करना था कि एंगल वगैरह क्या, साउंड वगैरह कैसा, और मैंने अपनी बैटरी चेक करनी थी। देखो अगर कहीं पे एकदम से व्लॉग ख़त्म हो जाए, बैटरी ख़त्म हो जाए गोप्रो की, तो समझ जाना चार्ज ख़त्म हो गया। क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम था मेरे पास, उतने टाइम में जितना हो सका उतना चार्ज किया मैंने। हाँ, अभी हमने डिसाइड कर लिया है। मैंने कहा अब बॉर्डर तक चलते हैं बस। मेरे चक्कर में स्लो चला रहे हैं, वरना तो इनके पीछे लग जाता अभी तक। अभी हम ऐसी राइड पे निकले हो, तो मैं कहा ज़्यादा लंबा जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि तूने सेटअप चेक करना है और मेरे से बैटरी चेक करनी है भाइयों। तो यहाँ से हम हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर तक ही जाएंगे, एकदम बॉर्डर के पास से बैक हो जाएंगे। 180 सेक्शन, कील घुस गया क्या? पत्थर है, पता नहीं क्या है। हाँ पत्थर है, मेरे लगा कील गया। मेरे लगा कील गई। यहाँ तो काफ़ी जाम लगा हुआ है, हद से ज़्यादा जाम लगा हुआ है। पर मेन जाम लगा हुआ है, ये कारण है लेफ़्ट साइड जाने वालों के लिए। लेफ़्ट साइड बहुत ज़्यादा नैरो रोड है। और कुछ और कारण भी है क्या? एक नंबर रोड में लेकिन बड़ा काम कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले भाई साहब को ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, कहते रेड़ा रोडवेज का बावड़ी हरकतें कर रहा है। ओ यार, हो जाता है वो, शायद वो बस के कारण ही जाम लगा होगा, इसीलिए। या मेरे हिसाब से कोई वीआईपी मूवमेंट भी होनी थी शायद उधर से, तभी चेकिंग भी थोड़ी स्ट्रिक्ट करी हुई थी। मगर पूछ के जाने में ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ पंगा हो सकता है। और ठंडा, वैसे इतना प्लान नहीं किया था जितना हम आ गए, क्योंकि कोई यू टर्न ही नहीं मिला। मैं भूल गया था कि यू टर्न सीधा टोल पे जाके मिलेगा। टोल बड़े वाला टोल नहीं, रास्ते में एक छोटा टोल आता है, वहीं से हमें यू टर्न मिलने वाला है। उससे पहले कुछ भी नहीं। वैसे कह तो रहा था टोल तक जाएंगे, मैंने कहा था नहीं, उससे पहले जहाँ से यू टर्न आए थे वहाँ से मुड़ जाएंगे। बट अब यहाँ आके पता चला यार, मैं इतने बार आ चुका हूँ रास्तों में, फिर भी मैं रास्ते भूलने में एक्सपर्ट हूँ। यहीं से मिलेगा हमें यू टर्न आगे जाके। चलो, टू व्हीलर के लिए कुछ नहीं है। ये लो जी, आ गई यू टर्न। A few moments later. ये जो ट्रक वाले कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैं भी वही कह रहा था ना, रास्ते में एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं तो डर लगता है। और अभी यहाँ पे यू टर्न के बाद ही हम रुक गए, क्योंकि मैंने कहा रुक जाते हैं, क्योंकि बाइक ज़्यादा हीट होगी तो बंद हो सकती है। तो स्टार्ट होए ना होए फिर भगवान भरोसे।
हो जाती है ना हाईवे पे गर्म। अब एक ही स्पीड पे रेगुलर चलते रहेंगे तो इंजन गर्म हो ही जाएगा, हीट तो मारेगा ना। अब मेरे को लगा नहीं था कि यू टर्न इतना दूर होगा एक बार एंटर करने के बाद। फिर भी ठीक है, अभी पहुंच गए। मेरे पीछे तक, मेरे को लगा पीछे वाला टोल तक, तू कह रहा था टोल तक, टोल से यू टर्न नहीं है। यू टर्न के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ता है। चलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। ये 10-15 मिनट हम यहाँ पे रुक गए। और वैसे भी जाते टाइम दिक्कत नहीं है, सब अब ढलान ही आने वाला है। न्यूट्रल पे भी चलाएंगे तो काफ़ी दूर तक चल जाएगी। और बैटरी यार अच्छी खासी चल गई, अभी तक बंद नहीं हुई है। मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है नॉन स्टॉप, बट वही अपलोड करते टाइम तो 10, 12, 13 मिनट का ही होगा। बट बैटरी चेक करने के लिए ऑन रखा है मैंने काफ़ी देर। दोनों की किस्मत बहुत अच्छी थी। अरे भाई रुक जा, घुस ही जाएगा क्या? एक ग्रुप भी निकला हुआ पूरा राइट पे। थोड़ा जल्दी प्लान करना चाहिए था। ओके गुड बाय। यहाँ से भाई सीधे जाएंगे और हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, तो इसीलिए रुक के अलविदा हस्ता ला विस्ता कर दिया था। थोड़ा टाइम बाउंड भी है ना। कितने स्टैमिना है इस स्टैमिना बैटरी में, और मेरे को लगता है भाई ठीक ठाक स्टैमिना है। अभी तक बैटरी बंद नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। गोप्रो अभी भी चल रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा चलेगा। अब वो साउंड का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, ऐसा मैंने रिव्यू में देखा था। अब वो एडिटिंग के टाइम में पता चलेगा प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता है, वो तो देखने वाली बात है। सो चलो यही था, हो गया उसका गोप्रो चेक, हो गया हमारा बैटरी चेक। होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि 1K में आधा रास्ता तय हो चुका है, आधा रास्ता रहता है वो आपने कंप्लीट कराना है। और हम मिलेंगे दोबारा किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।